The first batch of 360 Indians from crisis-hit Sudan arrived in the national capital last evening under Operation Kaveri. Nearly 1,100 Indian nationals have been evacuated from conflict-hit Sudan under the government scheme of Operation Kaveri. The 360 Indians were picked up by a Navy ship and an IAF C-130J plane of Operation Kaveri from Port Sudan as a 72-hour ceasefire was declared between the warring generals to help evacuate foreign nationals. They were then flown to India from Jeddah in Saudi Arabia. Many of the Indians who landed last night appeared traumatized, having repeatedly seen neighboring houses bombed, missiles flying overhead, and people being robbed at gunpoint. They said that they feared that they could have died any moment. Listen in. बहुत गोलाबारी, खाने पीने का कोई सामान नहीं, लूटपाट सब चल रहा है वहाँ। हम 10 दिनों से वहाँ पे फंसे हुए थे। 10 दिनों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, सूडान से आए हैं, भारत सरकार और राजस्थान सरकार का कैसा सहयोग मिला है? हमारे को काफी सपोर्ट मिला है राजस्थान और इंडियन गवर्नमेंट से। और मोस्टली हम कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के कावेरी मिशन के नेतृत्व में हमें काफी सपोर्ट मिला और हम यहाँ तक सेफली पहुँच पाए हैं। और हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, उनका बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। गोलियां तो ऐसे चला रहे हैं जैसे कि दिवाली के पटाखे चल रहे हो वहाँ पे। क्या कर रहे थे? सर मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, ओमेगा स्टील कंपनी में सीए हैं। तो उनके साथ मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तो हमारी पूरी फैमिली 10 साल से वहाँ स्टे कर रही थी। कब से वहाँ पे हुई है? एक्चुअली सर वैसे तो 3 साल से कंडीशन खराब थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे 3 साल पहले। लेकिन प्रोटेस्ट था कि आर्मी और लोकल के बीच में, तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं आए थे। लेकिन अब स्टार्टिंग अचानक से आरएसएफ वालों के बीच में और आर्मी के बीच में स्टार्ट हो गई है। तो उन लोगों ने आपस में गोलियां चलानी, बॉम्ब गिराने, मिसाइलें छोड़नी, ये स्टार्ट कर दिया। स्थिति अभी तो खराब ही है, क्योंकि जो लोग अभी वहाँ अभी इस टाइम में तो उन्होंने थोड़ा स्टॉप कर दिया है, लेकिन जब शुरू हुआ था उस टाइम अर्ली मॉर्निंग 8:30। कितने दिनों से वहाँ पे चल रही है सर? ये 15 तारीख को शुरू हुआ ना, 15 तारीख को शुरू हुआ। The first set of Indians have been rescued under Operation Kaveri from crisis-hit Sudan. We have some of them with us. Ma'am, could you please tell us your name? ज्योति अग्रवाल। So, ma'am, what are your first thoughts after you've been rescued and brought back to India? That I'm safe here. I come here. Right now I'm stay in my India. This is my country, and I love it. I don't want to go back to Sudan again. So, ma'am, what was the situation there? How do you describe? क्या सब आपने वहाँ पर देखा? Situation is too much worse there. The missiles is going in the houses. Bombs are just going outside. मतलब इतना ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप मर सकते हो। कोई वो ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल पर्सन मरेगा या सारे मर जाओगे या आपके साथ क्या होगा, कौन सा एक्सीडेंट हैपन होने वाला है, कुछ नहीं पता आपको। तो अपने आसपास आपने बॉम्बार्डिंग देखी है? बिल्कुल देखी है। इवन मेरे घर के ऊपर से मैंने जेट फायरिंग होते हुए देखी है मैम, मिसाइलें निकलते हुए देखी हैं। मेरे घर के दो गली छोड़ के हम लोगों ने बॉम्ब के साथ बिल्डिंग को उड़ते हुए देखा है। हमारे ऑफिस के लोगों को गन पॉइंट पे देखा है। तो वहाँ पर मतलब क्या, कौन सब लोग हैं जो लोगों को मार रहे हैं या बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं? ये सब आर्मी के लोग हैं, वही कर? 2 आर्मी हैं, जो 2 गवर्नमेंट हो गई हैं जो आपस में लड़ रही हैं। तो क्या यंग लोग, बड़े लोग, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या सब आपने वहाँ देखा? एक्चुअली मेन चीज़ ये है कि जो आर्मी है, मेन आर्मी है, वो तो यंग है, वो उनको पता है कि उन्हें क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं। बट जो दूसरी आर्मी है उसमें इस टाइप के बच्चे हैं, तो उन्हें कोई डिसीजन नहीं है, उनके हाथ में गन पकड़ा दिए गए हैं। तो वो तो सिर्फ स्नैचिंग करना जानते हैं कि वो स्नैच कर रहे हैं। उन्हें इमीडिएटली या तो अमीर बनना है या क्या रीजन है वो जानते हैं। मैम, आप क्या काम करती थी वहाँ? मैं कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड सीए हैं ओमेगा कंपनी में, तो उनकी वजह से हमारी पूरी फैमिली वहाँ रहती है। तो क्या आप सब कुछ वहाँ छोड़ कर आ गई हैं? क्या आप वापस लाई हैं आप? कुछ नहीं है मैम, बैग्स में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े मेरी बेटी के हैं, सेम थिंग मेरे बेटे का है, और 2 ही जोड़ी मेरे कपड़े हैं। मेरे हस्बैंड के कपड़े भी नहीं लाए हम, कुछ नहीं लाए? नहीं, बस जान बचा के हम वहाँ से आए। इवन हमारा जो मनी वगैरह था वो भी तिजोरी के अंदर जो था वो छोड़ दिया हमने, क्योंकि हमें यह था कि अगर हम उसको निकालने के चक्कर में रहे तो मे भी वो भी स्नैचिंग हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, उसके चक्कर में किसी की जान भी जा सकती है। तो वो सब छोड़ो, नए सिरे से शुरुआत करते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं बस। तो निकलना बेटर था हमारे लिए। तो क्या वापस जाने का सोचेंगे कि अब नई शुरुआत? बस नई शुरुआत मैम। अब सुदान वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे कुछ शुरू करें? चाहे कंडीशंस कितने भी बेटर हो जाएं, वापस नहीं जाना। आप बताइए, आपका नाम क्या है, कितने साल की? मेरा नाम आलिजियान है, मैं 10 इयर्स की हूँ। कैसा लग रहा है वापस आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ मैं सेफ हूँ अपनी कंट्री में। आपने क्या देखा वहाँ पर? कुछ टेंशन्स थी, डिस्टर्बेंस थी, क्या देखा आपने?
मैं स्कूल में थी, मैं अपना एग्ज़ाम दे रही थी, एकदम से नॉइज़ आई। वो किस चीज़ की नॉइज़ थी तब मुझे पता नहीं थी। बाद में मेरे फ्रेंड से पता चला कि यहाँ पे गन्स चल रही हैं, बॉम्ब्स फेंक रहे हैं और मतलब ऐसे बिल्कुल ख़राब हालात हैं। तो तब स्कूल में सुना ये सब? नहीं, मैं स्कूल में थी, मैं अपना एग्ज़ाम कर रही थी। बाद में जब पता चला तो बहुत डर गई। हमें कैंटीन में लेके गए, बोला गया कि टेबल के नीचे छुप जाओ। अच्छा। तो बहुत डरे हुए थे, घर जाने का पता नहीं कैसे जाएंगे। पापा निकल नहीं सकते ऑफिस से क्योंकि बाहर आरएसएफ खड़े हैं, मार देंगे। मम्मी घर से आ नहीं सकती, कोई टैक्सी नहीं, रिक्शा नहीं, कुछ नहीं। और आप स्कूल में फंसे थे? यस। तो बहुत डर लग रहा था वहाँ पर? हाँ, बहुत डर लग रहा था वहाँ पे। अब वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबको अपने कंट्री में सेफ फील होता है। क्या आप अपने टॉयज और अपना सारा सामान क्या वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा आपको? सब कुछ वहीं पे है। 10 ईयर्स से वहीं पे थी मैं, कुछ भी नहीं ला पाई सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े के अलावा। पर तब भी खुशी है कि सेफली यहाँ पर वापस आ हाँ हाँ। सिर्फ एक ही चीज़ का दुख होता है कि फ्रेंड सर्कल रह जाते हैं आपके पीछे। जो आप 10 साल से रहते हो, आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, एक फैमिली बन जाती है वो आपकी, तो वो सब आपका वहीं रह जाता है। आपके भी फ्रेंड्स रह गए होंगे वहाँ पर, एक इंडियंस और जो फ्रेंड्स होंगे वो काफ़ी लोग वहीं पर फंसे होंगे। मेरे जो फ्रेंड्स थे इंडियन नहीं थे, वहाँ के लोकल थे, सुडानी। तो मेरे सारे फ्रेंड्स थे। बहुत दुख है मेरा कि मैं उनसे मिल नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नए फ्रेंड्स बना लेना आप, और आप वापस आ गए, वही खुशी की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लकी लग रहा है कि आपको कि आप पहला सेट हैं उन लोगों का जो सूडान से वापस आए हैं? लकी लग रहा है? लकी तो है। हाँ, तभी फर्स्ट सेट में वापस आ सके, अदरवाइज नहीं आ सकते थे। पॉसिबल था कि हो सकता सेकंड सेट और मे बी मोर देन। धन्यवाद. Thank you very much for speaking to us. So as you heard, they are glad that even though they had to leave all their belongings there, they are glad to be back, they are glad to be safe, and as that little girl is remembering the horrors she has faced there in Sudan as the fighting is continuing for over 10 days. So while they remember the horrors, they've left everything there and they're going to start a new life here in India. In New Delhi, with camera person Kanan Patra, Priyanshi Sharma for NDTV. The first flight rescuing Indian nationals from crisis-hit Sudan has landed in the national capital. It was carrying 360 Indian nationals who have been rescued, and they've reached India now through the Indira Gandhi International Airport here in the national capital. Let's speak to some of them. Sir, आपका नाम बता दीजिए और आप कितने साल से सुदान में रह रहे थे? अभी हम लोग तो 8 ही महीना हुआ, फर्स्ट बार गए थे। खार्तूम में एयरपोर्ट के बगल में ही थे। 14 तारीख को सुबह 9 बजे से काम चालू हुआ। ऐसे करते करते इन लोगों को 10 दिन ये लोग अपने में लोग किए, जिससे लोगों को, इंडियन लोगों की सबको बहुत दिक्कत हुआ। बहुत लोगों की जाने गई, जिससे लोगों की परेशानी हुई। उसे तब हम लोगों ने भारत सरकार को खत भेजा और SMS भेजा कि हमें बुलाया जाए, नहीं तो हम लोग की भी जान जा सकती है। बहुत लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे तो भारत सरकार द्वारा नौसेना भेजी गई, जिससे पहले शिफ्ट में हम लोग खार्तूम, वहाँ से खार्तूम से हम पोर्ट सुडान आए, वहाँ से हमारी नौसेना हमें लेकर सऊदी आई। खार्तूम से आप पोर्ट सुदान कैसे पहुंचे? वहाँ से हमारी स्पेशल बस की गई, वहाँ सरकार ने की, सरकार द्वारा। वहाँ से लोग कुछ बातें किए जो इम्पोर्टेंट थे, सरकार से बातें किए तो उन्होंने कहा बस करो, आप अपने माध्यम से उसकी जो डिपॉजिट रहेगा मैं जमा करूँगा। तो उन्होंने तुरंत ही चालू किया और लाया गया सभी को वहाँ से खार्तूम पोर्ट सुडान से हमें नौसेना के द्वारा सऊदीया लाया गया। पोर्ट सुदान से आप सऊदी कैसे आए? और नौसेना गई थी, ये इंडियन आर्मी से, शिप के द्वारा, शिप से। तो ये बताइए कि 10 दिन वहाँ पर फाइटिंग चल रही है, अभी भी चल रही है, अभी सीज फायर हुआ है, तो आपने क्या देखा उस फाइटिंग में? आपने अपने आसपास क्या देखा? यही बंदूकें गोली चल रही थी और कुछ नहीं, तोपे चला रहे थे लोग। बहुत सारी वीडियो है लेकिन मान लीजिए दे नहीं सकते अभी। हम लोग रिकॉर्डिंग किए तो उसी के बगल में एयरपोर्ट खार्तूम के बगल में ही जस्ट थे हम लोग। अब वापस आकर कैसा लग रहा है? अपने देश वापस आकर हम अपने सेना को देखे बहुत खुशी हमको मिली मैडम जी, ताकि हम अपने देश जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे, इससे बढ़ के क्या चाहिए हमें। बहुत खुश हुए हम लोग, पूरे जितने भारतीय थे। नौसेना को देखा तो दिल में जैसा साला जिंदगी नहीं मिल गई हम लोग को, वैसा महसूस हुआ आकर अपने देश में। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग वापस आ गए। एक आखिरी सवाल ये होगा कि अगर सिचुएशन बेटर होती है तो क्या आप सुदान वापस जाने का सोचेंगे? नहीं, कभी नहीं, अब नहीं जाएंगे उधर। वहाँ की हालात ही ऐसा है कि सरकार वहाँ की अच्छी नहीं है। क्या काम करते थे आप? हम स्क्रॉप लाइन से गए थे मेरे।
So as you can see, 360 people have come here. They've landed here in the national capital. They've reached India. The fighting in Sudan continues for more than 10 days now, and it is a fight that's going on between the army and the paramilitary forces, and in fact more than 450 people have died there. And as these people are recounting the horrors of Sudan, they've seen shelling, they've seen fighting, and many of them are saying that they've gotten a second life after coming back. As you can see, several people who have come here, their families are welcoming them back here in India, and several people coming back here in the national capital after being rescued from the crisis-hit Sudan. 360 people have landed here in India as part of Operation Kaveri, which is going to rescue more people from Sudan as well.